सो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, यानी कि जो बौद्धों के प्रमुख मठ हैं जिन जहाँ से इनका प्रसार प्रचार हुआ है वो। और कोशिश करेंगे इसको ट्रिक से याद करने की। मतलब मैंने अपने लिए कुछ मेमोरीज पॉइंट बनाए हुए हैं, है ना। तो वही मैं कोशिश करूँगा आपको अगर आ जाए तो याद, क्योंकि ये मैंने अपने बेसिस पे बनाए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता, इसमें से कुछ आपको समझ में आ सकते हैं, कुछ ऐसा होता है कि इंडिविजुअली ये मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं। तो जितने आपको समझ में आए अच्छा है, क्योंकि 10 हैं और पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है इन्हीं 10 से। मतलब कोई भी पूछा जा सकता है, तो बेसिकली 10 है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हम ट्रिक से याद करें इसको। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला मत है टबो। टबो को कैसे याद करेंगे अपन? टबो को अपन लेंगे, टबो जो ये टबो है उसको मैं हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देता हूँ, तबो। तबो को हम वर्ड की वर्ड रखेंगे दिमाग में, तंबू। क्या याद रखेंगे? की वर्ड तंबू। अब तंबू हम ज़्यादातर हम देखते होंगे जब भी हम जो है एवरेस्ट वगैरह, या फिर अब जब कभी भी कोई हिमालय में ट्रैकिंग होती है तो लोग वहाँ पे देखते होंगे अलग अलग जगह पे तंबू लगा करके बेस कैंप बनाते हैं रुकने के लिए। तंबू लगाते हैं कहाँ पर? पहाड़ों में जब जाते हैं ना, हिमाचल वगैरह, या फिर हिमालय में जाते हैं, हिमाचल से हिमालय याद हो जाएगा। तबो, तबो को याद करना है आपको तंबू से। तो तंबू लगाते हैं कहाँ पर? हिमाचल में जाते वक्त, है ना। हिमाचल में या फिर हिमालय में जब जाते हैं ट्रैकिंग करने, आप भी जाएंगे तो आप भी तंबू ही लेके जाएंगे, है ना। तंबू ही लेके जाएंगे, बिना तंबू को तो जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो तबो जो मठ होगा वो कहाँ पर पड़ेगा आपको? तबो गांव में, यानी कि कहने का मतलब है आपको कहाँ पे पड़ेगा ये? तबो गांव, यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। आपसे शायद स्थान नाम पूछा जाए, ज़्यादातर ज़्यादा चांसेस हैं क्या पूछा जाने की? ज़्यादा चांसेस होती हैं आपसे पूछे जाने की क्या? आपसे ज़्यादा चांसेस होती हैं स्टेट का नाम पूछने की, तो हिमाचल प्रदेश पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला, देखो अगला थोड़ा सा टफ रहता है पढ़ने में। नामग्याल मठ, धर्मशाला। देखो अब इसका तो कोई वैसे बनता नहीं है। क्या नाम बोलते हैं, अब जनरली वैसे बन जाएगा कि नाम में क्या रखा है यार, साला क्या रखा है नाम में, है ना। नाम में क्या रखा है यार। और देखो धर्मशाला का बेसिकली क्या सीन है, यहाँ पर तो स्टेडियम भी है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी हम जानते हैं, है ना। और धर्मशाला से मैं एक दो फैक्ट आपको बता देता हूँ, वो इमेज बना देगा फैक्ट सुनते ही, है ना। फैक्ट देखो, सिंपल सी बात है। धर्मशाला में आपको पता होगा कि तिब्बत से जो तिब्बत से जो चाइना ने, जो चीन ने तिब्बत से, है ना, तिब्बत से चाइना ने वालों ने जो तिब्बतियों को जो भगाया था, है ना। तिब्बतियों को भगाया था शायद 1960 के आसपास या 62 के आसपास, 60 62 के आसपास। तो वो कहाँ पर आए थे? धर्मशाला में आकर रहने लगे थे, ठीक है ना। तो धर्मशाला में आकर रह गए थे, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, जो धर्मशाला में आए थे उन्होंने यहाँ पर एक मॉनेस्ट्री, यानी कि मठ खोला था जिसका नाम है नामग्याल, नामग्याल मठ, यानी कि ठीक है ना, नामग्याल मॉनेस्ट्री बेसिकली। तो अब मैं वैसे भी बोल सकते हैं यार नाम में क्या रखा है साला, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो और साला से धर्मशाला याद हो जाएगा, ठीक है। और इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मतलब आप कोशिश तो कीजिए एक बार, देखो होता है तो क्या होता है, अच्छा है ना। अगर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। ना भी हो पाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस याद करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई मेरे को पर्टिकुलर, है ना, यहाँ पर इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ हम सिर्फ नाम याद करने के लिए कर रहे हैं, और कोई बड़ा इशू नहीं है, बाकी किसी को ऐसे बोलना नहीं है, ठीक है। अगला देखो, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? अब आप में से 90% लोग जानते होंगे हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है। हेमिस नेशनल पार्क पड़ता है लद्दाख में, ठीक है ना। अभी पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अभी क्या हो गया? भारत अलग हो गया है, मतलब सॉरी, आपको पता ही होगा 31 अक्टूबर से, 31 अक्टूबर, सॉरी, 31 अक्टूबर से 2020 से भारत जो है, मतलब जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है, और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है ना। कृष्णा माथुर जी के नाम आप जाने होंगे कि पहले उपराज्यपाल हैं लद्दाख टेरिटरी के। तो वहीं पर ही आपका हेमिस नेशनल पार्क भी है, वहीं पर ही हेमिस से हेमिस मठ उठा लेंगे हम, है ना। और लद्दाख में पड़ेगा। अब ये जम्मू कश्मीर पहले स्टेट वाइज था, तो अब आप कह सकते हैं हेमिस मठ जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है, तो वो स्टेट जो है अभी भी जम्मू कश्मीर ही है। स्टेट क्या है अभी भी, या फिर यूनियन टेरिटरी अभी भी जम्मू कश्मीर है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, कहना ये चाह रहा हूँ कि जो स्थान है बेसिकली लद्दाख में पड़ता है ना। तो लद्दाख ही आप कंसीडर करें उसको, ठीक है। लद्दाख ही कंसीडर करें, लेकिन जो आपका जो अगर आपका थिक से पड़ेगा तो आप लद्दाख मार दीजिएगा सीधे सीधे। आप जम्मू कश्मीर को ना भी मारेंगे चल जाएगा, कहाँ मारेंगे? अगर आप लद्दाख करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। थिक से नेशनल पार्क, ओ सॉरी, मेरा मतलब है कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है। अगला आ जाएगा थिक से, अगला आ जाएगा थिक से, सॉरी थोड़ा बीच में मिस्टेक हो गया मेरे से। थिक से आ जाएगा। देखो थिक क्या होता है बेसिकली?
थिक का मतलब होता है, थिक का मतलब क्या होता है, थिक, थिक मतलब कोई घना, क्या चाहिए, घना या मोटा, है ना, थिक मतलब घना या मोटा। तो आपको थिक सा क्या चाहिए, थिक सा गद्दा चाहिए, क्या चाहिए, थिक सा गद्दा। अब देखो गद्दे से क्या बनाना है, गद्दे से बनाना है लद्दाख, गद्दे से बनेगा लद्दाख। अगर गद्दा, गद्दा और लद्दाख, गद्दा और लद्दाख, थिक सा आपको चाहिए गद्दा। अगर आप कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं कहाँ दर्शन करने, थिक से मठ को, क्योंकि आप लद्दाख अगर जा रहे हैं किसी भी, आप लद्दाख जा रहे हैं तो आपको एक मोटा सा गद्दा चाहिए। लद्दाख आप जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, एक मोटा सा गद्दा तो चाहिए, चाहिए थिक सा गद्दा चाहिए। तो अब लद्दाख जाने में आपको थिक सा गद्दा चाहिए, कैसा चाहिए, थिक सा एक गद्दा चाहिए, क्योंकि हम जा रहे हैं लद्दाख। लद्दाख को गद्दा, लद्दाख को बनाएंगे गद्दा, और गद्दा होना चाहिए थिक, लद्दाख गद्दा, क्योंकि लद्दाख में पड़ेगी ठंड और वहाँ से बनेगा हमारा गद्दा चाहिए थिक हमको, और तो थिक से मठ हो जाएगा हमारा लद्दाख में, ठीक है। अगला देखो थोड़ा सा, है ना, मैं पहले बोल रहा था पिन पॉइंट मैंने अपनी मेमोरी के बेस पे बनाए हैं, आपको अगर याद होते तो अच्छी बात है ना। इसलिए मैं देखिए बेसिकली कोई इतना बढ़िया ट्रिक्स नहीं है, पर वै कुछ नहीं होने से बढ़िया कुछ अच्छा है, तो इसलिए मैं, है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट, और आप भी अपनी तरफ से समझने की अगर आप जोर डालेंगे हल्का सा मे भी हो सकता है अच्छा कुछ, है ना। सासुर, देखो हिमाचल में है ये सासुर, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन, हिमा के जो, हिमा के यानी कि हिमा, हिमा हो जाएगा हिमा, हिमा हिमा, हिमा दास या हिमा जो भी कह लो आप, हिमा हेमा जैसी भी आपको याद होना चाहिए, एक नाम लेना है आपको, हिमाचल हिमा। हिमा के जो ससुर हैं, हिमा के जो सासू हैं, यानी कि सासू हैं, यानी कि देखो ससुर कहने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, सासू, सासू माँ यानी कि जो सास है, सासू माँ जो बोलते हैं ना, सासू, जो हिमा की जो सासू है वो क्या करती है, पीती है, लाहौल स्पीति, स्पीति से पीती है। तो सासू कहने में, पीती कहने में, एक फीमेल पीती है, तो एक जो है आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, जो सेंस है वो खुल जाएंगे। सासू पीती है, हिमा की सास पीती है, हिमा की सासू, हिमा की सासू पीती है, सासू पीती है, ठीक है, तो ये सासू हो जाएगा। और जो ये अगला है आपका ये अगला जो आपका पड़ेगा वो आपका क्या है, मिड ड्रालिंग। अब देखो मिड ड्रालिंग नहीं है एक्चुअली, माइंड रोलिंग है, दिस इज माइंड रोलिंग, है ना, माइंड रोलिंग, माइंड रोलिंग है। और माइंड रोलिंग ये आपका देहरादून में पड़ता है, ठीक है ना, माइंड रोलिंग ये आपका कहाँ पड़ता है, देहरादून में। अब हाउ वी नो दैट, मैं उत्तराखंड से ही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है कि मैं यूके से ही हूँ, तो मुझे पता है बेसिकली क्या, कि ये माइंड रोलिंग है। मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ बेसिकली, है ना, और बहुत ही प्यारी जगह है, काफ़ी बौद्ध संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है यहाँ पर जा करके। तो माइंड रोलिंग, तो ये माइंड रोलिंग जो है बेसिकली देहरादून में पड़ेगा, उत्तराखंड में, ठीक है। अब जो है हम कैसे, मैं तो अपने लिए कैसे याद करूंगा यार, जो अपना उत्तराखंड है उसकी जो कैपिटल है बिल्कुल एकदम माइंड रोलिंग है, मतलब क्या है एकदम, है ना, क्या है एकदम माइंड को एकदम रोलिंग कहने का मतलब है एकदम, माइंड रोलिंग कहते हैं ना, एकदम जबरदस्त है, तो माइंड रोलिंग है एकदम। तो ये मैंने अपने याद करने के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा था कि जो भी उत्तराखंड से बाहर के लोग होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा ये माइंड रोलिंग करना, देहरादून, है ना। अगर कोई देहरादून गया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखा होगा आपने, वहाँ पे बौद्धा टेम्पल नाम से जाना जाता है इसको, है ना। वहाँ पे हम इसको किस नाम से जानते हैं, बौद्धा टेम्पल करके बोलते हैं, किस नाम से, बौद्धा टेम्पल। तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से पिलर लगे होते हैं, उसमें लिखा होता है उनमें डिटेल में, वहाँ पर मैंने जाके इसको पढ़ा था कि ये माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री है और इस तरीके से बनाई गई थी करके। तो माइंड रोलिंग देहरादून में है, उत्तराखंड में। अब देखो रूम टेक, रूम अगर आपको लेना है, रूम टेक करना है यानी कि लेना है आपको, तो है ना, है ना, तो आपको क्या देना पड़ेगा, सिक्का देना पड़ेगा, सिक्का यानी कि पैसा देना पड़ेगा, सिक्का देना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी भारत का अलग स्टेट तो है नहीं जिसमें रुपये की बात होती है। तो रूम लेना है तो आपको, है ना, आपको क्या देना पड़ेगा, सिक्का देना पड़ेगा, सिक्का, बिल्कुल सिक्के से फीलिंग आ रही कि हाँ चलो रूम टेक कहाँ हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा, ठीक है। अगला तवांग, तवांग तवांग वांग, ठीक है। अब देखो अ, देखो इससे कैसे याद हो पाएगा, हाँ तो अब यार मैं ऐसे जनरली मेरे को तवांग से तो सीधे कैसे याद किया मैंने, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने तो तवांग वैली जानता था, मैं जो तवांग वैली जानते होंगे, तवांग वैली कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है तवांग वैली। तो वो तो सीधे जान जाएंगे, तवांग अरुणाचल में पड़ता है, तवांग वैली आपको जानना जरूरी है ना, काफ़ी चर्चे में रहती है मुद्दे में, तवांग वैली से अरुणाचल याद हो ही जाता है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं आगे, अगला मतलब जो जिस तरीके से मैंने याद किया हुआ है उसी तरीके से बता रहा हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत लगी, मुझे जहाँ तक लगा। मोस्टली तो जानते ही हैं काफ़ी लोग तवांग वैली कहाँ पर पड़ती है, तो अरुणाचल में तवांग मठ भी वहीं पर ही होगा। मठ हैं, बहुत प्यारे प्यारे से मठ होते हैं, जैसे चाइना के मंदिर आपने देखे होंगे इस तरीके से, है ना। आपने चाइनीज़ मूवी कुंफू पांडा वगैरह देखी होंगी तो उसमें भी आपने देखे होंगे उसी तरीके के कुछ मठ हैं। मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखी है काफ़ी सारों की, और एक दो में मैं गया भी हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं नाम ड्रिलिंग, नाम ड्रिलिंग, ड्रिलिंग को आप डार्लिंग कर लो, ठीक है।
आपकी जो डार्लिंग है ना, आप देखो इसको ट्रिक को थोड़ा फ़नी बना देते हैं हम। फ़नी क्या है इन द सेंस कि मतलब आपकी जो डार्लिंग है, आपकी जो क्या है डार्लिंग है, वो क्या कर रही है ना। आपकी डार्लिंग बहुत नाटक दिखाती है। देखो जैसे मतलब आपकी जो भी वाइफ है वगैरह है ना, मतलब ये जनरली अब है नहीं है, वो तो बेसिकली आप तैयारी कर रहे हो तो कहाँ से ही है। तो डार्लिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा क्या करती है, मसूर की दाल बनाने में, मसूर की दाल बनानी आती नहीं है उनको, है ना। मैगी के अलावा कुछ बनाना आता नहीं उनको, तो मसूर की दाल बनाने में, क्या बनाने में, आपकी डार्लिंग मसूर की दाल बनाने में क्या करती है, बहुत, मसूर की दाल बनाने में, है ना, क्या करती है, बहुत नाटक करती है। क्या करती है, बहुत ज़्यादा नाटक करती है। क्या बनाने में, आपकी डार्लिंग जो है ना। तो बोलना डार्लिंग तुम बहुत क्या करती हो, नखरे करती हो, नाटक दिखाती हो मसूर की दाल बनाने में, ठीक है। हालांकि ऐसा आई होप जल्दी सबके लाइफ में सब ऐसा कुछ हो, है ना। चलो ठीक है, कम से कम नखरे करे, कुछ भी करे बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आगे देखते हैं अगला। अगला देखते हैं हम। देखो ये तो अगला इजीली हो जाएगा आपका, बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा, है ना। बोधि, बोधि मंडा मठ, बोधि, बोधि से हो जाएगा बोधि गया। और बोधि गया कहाँ पर है, ऑब्वियस सी बात है, बोधि गया में भी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ नाम से जो नाम चेंज हुआ, बौद्ध, गौतम बुद्ध, है ना, बोधि गया। तो ठीक है, तो बिहार यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 के 10 याद हो जाएंगे। मैं एक बार क्विक रिवीजन मार देता हूँ आपका, विद इन 30 सेकंड या विद इन 45 सेकंड। टबो मत, टबो तंबू लगाएंगे, तंबू कहाँ लगेगा, हिमाचल की ट्रैकिंग करते समय। नाम गयाल, अरे नाम में क्या रखा है यार साला, नाम में क्या रखा है यार साला, है ना। कहाँ, नाम गयाल धर्मशाला। और धर्मशाला कहाँ है भैया, धर्मशाला नहीं पता क्या आपको, क्रिकेट के मैच वहाँ होते हैं यार, इतने मैच, आईपीएल फैन तो वैसे ही धर्मशाला जानते हैं, है ना। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और कौन नहीं जानता धर्मशाला, ठीक है। अगला हेमिस मठ, हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख, ठीक है। थिक से मठ, थिक सा गद्दा चाहिए, कहाँ जाने के लिए, लद्दाख जाने के लिए। थिक सा। ससुर, हिमाचल, हिमा की सासू पीती है क्या, हिमा की सासू पीती है, हिमा की सासू पीती है, तो सासुर स्पीति है, स्पीति, स्पीति, ठीक है। रूम टेक, अरे रूम लेना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, सिक्का देना पड़ेगा भैया, सिक्का। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ये है। तवांग, तवांग, तवांग वैली में पड़ेगा आपका अरुणाचल का एक मठ, ठीक है। नाम ड्रिलिंग, देखो भैया मिड माइंड रोलिंग आपका पड़ेगा। माइंड रोलिंग किसकी कैपिटल है, माइंड रोलिंग सी कैपिटल है उत्तराखंड की, है ना। देवों की भूमि है, माइंड रोलिंग तो होनी होनी है, सिंपल सी बात है। अब ये आप कह रहे होंगे भैया, ये भैया तुम तो अपने स्टेट की जो है बड़ी तारीफ कर रहे हो, है ना। मतलब सबकी ही कैपिटल बढ़िया होती है उनके दृष्टिकोण से, तो मेरे दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल आर इंडियंस। मैं किसी भी ऐसे को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि मतलब ऐसा नहीं है कि रैशनलिज्म को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस तरीके से, है ना, जातिवाद। मतलब ठीक है, मैं एक जनरली अपने याद करने के लिए बनाया है, तो आप भी याद कर सकते हैं कि वो भैया जो उत्तराखंड के थे, या वो जो भैया वहाँ के थे उत्तराखंड के, वो जो बता रहे थे इस वीडियो में, वो माइंड रोलिंग कह रहे थे अपनी कैपिटल को, है ना। माइंड रोलिंग यानी कि उन्हीं की वहाँ थी, कह रहे थे कि अपनी उनकी तो कैपिटल बड़ी माइंड रोलिंग है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। नाम ड्रिलिंग मैसूर में पड़ेगा आपका, कर्नाटक, कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक, ठीक है। तो माइंड ड्रिलिंग, माइंड, नाम ड्रिलिंग, देखो एक मिंड रोलिंग है और एक नाम ड्रिलिंग है, दो ही है ड्रिलिंग, मिंड रोलिंग और नाम ड्रिलिंग, याद रखना दो ही है, ठीक है। अब आपको क्या रहेगा, आपकी जो है ना, आपकी जो डार्लिंग है ना, आपके नाम पर मैं छोड़ दे रहा हूँ इस बात को। मैं आपकी डार्लिंग का नाम तो नहीं जानता, मैं आपकी डार्लिंग का नाम नहीं जानता, नाम नहीं जानता आपकी डार्लिंग का, मैं नाम नहीं जानता आपकी डार्लिंग का, लेकिन नखरे बहुत करती है मसूर की दाल बनाने में। मैगी बनानी आती है, जो भी जब भी जैसी भी रही, मैगी बनानी आती है, मसूर की दाल बनानी नहीं आती, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब वही जाने क्या बनाती है आपका बैगन भरता मुर्गा, है ना। लेट्स सी। बोधि, बोधि मंडा मठ, बोधि मंडा मठ, बोधि, बोधि से बोधि गया हो जाएगा, बिहार, दैट्स इट। तो आपको याद हो चुके होंगे, आप कोई भी एक टेस्ट लगा लीजिए और आपको देख लेना 10 के 10 याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है ना। और हो ही गए होंगे जहाँ तक यार, है ना। अब कम से कम यार मेरी गारंटी की तो थोड़ी बहुत इज्जत रख लो, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।